हेलो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन के चलते आपकी क्लासेस सस्पेंड कर दी गई हैं। इस वजह से ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहा हूं और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का चैप्टर 2 बहुपद और पॉलिनोमियल। बात करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आइए पहले हम बात करते हैं कि बहुपद या पॉलिनोमियल क्या है। तो पहले इसको देखते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है पॉलिनोमियल, बहुपद। बहु का मतलब एक से ज़्यादा, मेनी, और पद इंग्लिश में टर्म कहते हैं। थोड़ा इसी पद को हमको आज समझना है कि पद क्या चीज़ है। यहाँ मैं लिख रखा हूँ टर्म, जिसको पद कहेंगे हिंदी में। ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। गुणांक, जिसको इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं, गुणे चर या वेरिएबल कहते हैं। अब इसकी बात करें, ये गुणांक जो होता है ये नंबर होता है, कोई भी नंबर हो सकता है। और वेरिएबल कोई एक लेटर होगा, कोई जैसे x, y, z एक्सेट्रा कोई नंबर होगा, p, q, r, s ये भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज दैट हमने लिखा 2x। 2x एक पद है जिसमें आप देखें गुणांक, ये दो जो है यहाँ गुणांक हो गया, और x जो है वो वेरिएबल हो गया। 2x, दो में x का गुणा 2x, इसे एक पद कहा जाएगा। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज दैट हमने ले लिया सपोज 3x की घात 2। तो ये जो 3 है ये नंबर या गुणांक हो गया, और ये x की घात 2 जो है वेरिएबल हो गया। वेरिएबल ऐसी संख्या को कहते हैं जिसका मान फिक्स नहीं होता, हमेशा बदलता रहता है, वेरी करता रहता है, उसी से इसका नाम वेरिएबल पड़ा हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम x ले लें तो अब आपको डाउट होगा कि सर इसमें तो गुणांक आया ही नहीं। गुणांक आया, कैसे आया देखिए यहाँ पे। क्या हम यहाँ पर एक लिख सकते हैं, एक गुणे x। तो ये जो एक हुआ ये गुणांक हो गया, एक छिपा हुआ था, हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं, और ये x वेरिएबल, एक x इज इक्वल टू x। इसी तरीके से अगर कोई मैं नंबर लिख दूं, जैसे सपोज दैट मैंने 5 लिख दिया, तो 5 लिखने पर अब आप कहोगे सर ये 5 तो एक नंबर है, इसका पद से कोई लेना देना नहीं है। तो थोड़ा यहाँ ध्यान दें, हम क्या 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे x की घात 0। और आपने कक्षा 9 में पढ़ रखा है x की घात 0 का मतलब होता है 1, या किसी पर भी घात 0 का मतलब 1। तो 5 गुणे 1 बराबर 5। तो इस प्रकार से ये 5 जो है वो भी एक पद हुआ। तो ये हो गए आपके पद, 2x, 3x स्क्वायर, x, 5, इस तरीके से इनको हम बोलते हैं पद। अब ये पद आपको समझ में आ गए। तो जब पद समझ में आ गया तो आइए हम थोड़ा सा बहुपद या पॉलिनोमियल की बात करते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजन जिसकी घात, ऐसा बीजीय व्यंजन जिसकी घात कोई पूर्ण संख्या हो, कोई होल नंबर हो। सच टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of variable is whole number. Such type of algebraic expression in which the power of variable is whole number. यानी सीधे सीधे पावर का मतलब हुआ घात, यानी घात हमारा कोई होल नंबर होगा। होल नंबर के बारे में भी आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। होल नंबर ऐसी संख्या को कहते हैं जो 0 से स्टार्ट करके अनंत तक जाती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, अनंत तक जाएगा। तो जिसकी भी घात या तो 0 हो या 1 हो, 2, मतलब ये कहने का मतलब कि घात बटे में नहीं हो सकती, यानी कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं हो सकता, ना कोई ऋणात्मक संख्या हो सकती है। तो इस तरह के हम पद को बहुपद में शामिल करेंगे। अब हम देखते हैं बहुपद क्या है। जैसे सपोज दैट कई पदों को आपस में जोड़ दिया, यानी इनकी चेन बना दी जाए, तो उससे आपके बहुपद का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। इस पर अगर गौर किया जाए तो इसमें ये एक पद, इसके अनुसार आप देखिए पद को कैसे कहा मैंने, गुणांक, साथ साथ वेरिएबल, और वेरिएबल की घात भी हम लगा सकते हैं। तो वेरिएबल की घात हो गई, तो ये एक पद हो गया। इसी तरीके से धन यानी जोड़ा गया, इसमें x को मैंने पहले आपको बताया कि ये भी एक वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है वो यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। 3 ये भी एक वेरिएबल, जैसे 5 है, कोई भी नंबर एक वेरिएबल है। तो ये आपस में जुड़ करके बहुपद का निर्माण करते हैं। ये हुआ बहुपद, जिसको आपने थोड़ा मॉडर्न क्लास कक्षा 9th में भी पढ़ा है।
अब हम बात करते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और बहुपद की घात क्या है? जो भी किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात होगी उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद की घात। उदाहरण के तौर पे हमने अगर लिखा 2x की घात 2 प्लस x प्लस 3, ये उदाहरण ले लेते हैं। ये अगर हमने लिखा है तो इसमें आप देखिए यहाँ पर दो जगह वेरिएबल आया हुआ है x। इस x में अगर हम घात देखें तो इसकी घात 1 है और इसकी घात 2 है, तो बड़ी घात कौन सी है? बड़ी घात है 2 वाली। तो इट मीन्स कि इस बहुपद की जो डिग्री होगी वो 2 हो जाएगी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हमने लिखा 3x की घात 2 प्लस 5x की घात 6 प्लस, या माइनस भी लगा सकते हैं, 3x प्लस 4। ये एक आपके सामने एक बहुपद लिखा हुआ है, लेकिन इस बहुपद में आप देखें कि इस घात का घटता हुआ क्रम नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम मानक रूप में लिखते हैं। घात के घटते हुए क्रम में लिखें या घात के बढ़ते हुए क्रम में लिखें, तो इसको हम इसके मानक रूप में लिखते हैं। इसका मानक रूप हो जाएगा 5x की घात 6, सबसे बड़ी घात ये है, फिर उसके बाद उससे छोटी घात 3x की घात 2 माइनस 3x प्लस 4। इस बहुपद का ये मानक रूप हुआ। कौन सा रूप हुआ? मानक रूप। जब आप मानक रूप में लिख लोगे तो चांसेस कम हो जाएंगे गलत होने के, क्योंकि आपको बड़ा ढूंढना पड़ता है। तो एक बार आप मानक रूप लिख लें तो मानक रूप में जो सबसे बड़ा वाला पद होगा, जो सबसे बड़ी वाली घात होगी, वही उसका डिग्री होगी। तो अब यहाँ देखिए इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 6, 2, 1 में सबसे बड़ी घात 6 है, इसलिए इसकी डिग्री अगर हम कहेंगे तो डिग्री हो गई 6। या बहुपद की घात कोई आपसे पूछता है तो 6। तो सबसे पहले आप उसको अरेंज कर लीजिए। अगर मैं कहूं कि 5 एक बहुपद है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था आपको कि 5 एक बहुपद है, या कोई एक संख्या कोई बहुपद है, अगर इसमें मैं किसी से पूछूं कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो आपका जवाब जाहिर सी बात है कि यहाँ होगा x की घात 0। इसका मतलब कि इसकी डिग्री जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। इसको हम नए रूप में लिख सकते हैं 5x की घात 0। इट मीन्स कि x की घात 0, तो इसकी डिग्री जो हो गई या घात जो हो गई वो हो गई 0। अब हम बात करेंगे बहुपद के प्रकार की। अब बहुपद के प्रकार में, बहुपद के प्रकार जो होते हैं वो दो आधार पे अगर हम बांटें, तो एक है पदों के आधार पे, उसमें पदों की संख्या कितनी है, और दूसरा है घात के आधार पे। घात के आधार पे, तो घात के आधार पे हम यहां से समझेंगे। पहले हम यहां देखते हैं पदों के आधार पे, यानी किसी बहुपद में कितने पद आए हैं। पद को हम कहां से समझ पाएंगे कि कैसे पद आया है? जैसे जहां से भी प्लस माइनस स्टार्ट हो जाएगा वो पद को अलग अलग करता है। तो इसमें जैसा कि आप देखें कि इसमें 3 पद आया है। इसी तरीके से अगर कोई लिख दे x प्लस 4, तो इसमें 2 पद आया है, एक x एक 4। किसी ने लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 5, तो इसमें भी देखा जाए तो ये एक पद और ये एक पद, कुल मिलाकर इसमें भी 2 पद हो गए। ऐसे किसी ने लिख दिया x, एक पद हुआ। किसी ने लिख दिया 1, एक पद हुआ। किसी ने लिखा 0, ये भी एक पद हुआ। तो यहां हम बात करेंगे पदों के आधार पर। तो एक पदीय, जिसमें एक पद होंगे वह बहुपद, जिसमें एक पद होगा उसे एक पदीय बहुपद कहा जाएगा। इसी तरीके से जिसमें 2 पद होंगे उसको द्विपदीय कहेंगे, जिसमें 3 पद होंगे उनको त्रिपदी कहेंगे, जिसमें 3 से ज्यादा होंगे उसको बहुपदी कहेंगे। तो एक से ज्यादा वाले को भी हम आमतौर से बहुपदीय कह देते हैं। जैसे हम यहाँ एक आपको कुछ उदाहरण के तरह समझाना चाहते हैं। एक पदीय, अब एक पदीय जैसे कोई भी एक पद, अब आपकी मर्जी, आप कोई भी एक पद ले सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, कोई कोई फिक्स नहीं है कि क्या करेंगे। चलो हम एक x की घात 100 लगा देते हैं, 100 लगा दें, 1000 लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्त क्या है कि पूर्ण संख्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। हम x की घात -2 लगा दें तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये हो गया एक पदीय बहुपद। किसी ने अगर सिर्फ x भी लिख दिया तो ये हो गया एक पदीय बहुपद। किसी ने कोई संख्या लिख दी, जैसे 10 लिख दिया, तो ये भी हो गया एक पदीय बहुपद। ऐसे बहुत से उदाहरण आप लिख सकते हो, और आप बुक का रेफरेंस लेना, बुक में समझना, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो, बता दूंगा मैं फिर से। द्विपदीय बहुपद, इसमें 2 पद होंगे, यानी जोड़ा जाएगा या माइनस कर दिया जाएगा, लेकिन जोड़ा ही जाता है आमतौर से। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमने लिखा 5x स्क्वायर प्लस 3x। सपोज दैट हमने एक और
द्विपदीय बहुपद ले लिया, जैसे ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, जैसे हमने ले लिया एक्स प्लस 1, तो इसमें देखें आप एक पद दो पद, ये पूरा द्विपदी। इसी तरीके से एक पद दो पद द्विपदी, एक पद दो पद द्विपदी, तो ये द्विपदी के उदाहरण है। ऐसे और भी आप लिख सकते हो और किताब में आपके मिलेगा। त्रिपदी में 3 पद आएंगे। अब 3 पद वाले जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे, अभी हमने लिया था उदाहरण 2x स्क्वायर एक्स प्लस 3, ये 3 पदी में आ जाएगा। आप और भी कोई ले सकते हो, जैसे सपोज दैट एक्स की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, 1 2 3 पद हो गया। आप और भी कोई ले सकते हो, जैसे सपोज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये भी आपका एक त्रिपदी है। ऐसे आप इसमें बहुपदी में आप कोई भी ले सकते हो, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये आपके बहुपदी का एग्जाम्पल हो गया। घात के आधार पे अगर हम देखें तो रैखिक बहुपद, जिसकी घात 1 होगी, घात 1 होने पर वो आपका रैखिक बहुपद कहा जाएगा। घात 2 हो जाए, अब घात 2 होने का मतलब अधिकतम घात, तो 2 होगी, सबसे बड़ी उच्चतम घात होगी, उसको हम कहेंगे द्विपदी। त्रिपदी जैसे जिसकी अधिकतम घात 3 हो। अब इसी में हम छांट लेते हैं, जैसे इसमें देखते हैं कौन सा है। देखिए इसमें अधिकतम घात 1 है, तो ये एक पदी हो गया। यहाँ अगर देखा जाए तो ये भी एक पदी हो गया। अगर हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं, सॉरी गलती हो गई, एक घात है इसलिए ये रैखिक बहुपद होगा, जिसको लीनियर कहेंगे। इसमें भी एक घात है, इसको भी हम रैखिक बहुपद कहेंगे। यहाँ भी कोई लिख सकते हैं 5x प्लस 3, इसमें भी देखिए x की घात 1 है, इसलिए ये आपका रैखिक बहुपद। इसी तरह से आपको द्विघात बहुपद कहा जाए तो द्विघात नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। देखिए इसमें 2 घात है, तो ये आपका रैखिक बहुपद हो गया। इसमें 2 घात, सॉरी द्विघात बहुपद हो गया। इसमें 2 घात है, ये भी द्विघात बहुपद हो गया। ऐसे यहाँ भी देख सकते हो, ये भी द्विघात बहुपद हो गया। त्रिघात यानी अधिकतम 3 घात हो, ये आपका त्रिघात वाला हो गया। इसी तरीके से ये आपका त्रिघात वाला हो गया, तो ये त्रिघातीय बहुपद होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।